बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हुरम शहजाद है और इस वीडियो में मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने हांगकांग का वीज़ा हासिल किया। और यही तरीका है, इसी तरीक़े से हर कोई, आप भी इसी तरीके से हांगकांग का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, हांगकांग का वीज़ा हासिल करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तो आप अपने जो मौजूदा चाइना एम्बेसी है आपकी कंट्री में, उससे आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रेफ्यूज़ल रेट जो हद से ज़्यादा है, आपको वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि मेरी तरह आप डायरेक्टली हांगकांग इमिग्रेशन में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, जिस तरह मैंने अप्लाई किया था। और तो व्यूवर्स, मैंने हांगकांग का वीज़ा अप्लाई किया तो हांगकांग इमिग्रेशन ने मेरा वीज़ा अप्रूव होने के बाद मुझे एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप अपनी वीज़ा फ़ीस हांगकांग इमिग्रेशन में जमा करवाएं ताकि आपको वीज़ा इशू किया जा सके। उन्होंने मुझे ये लेटर सेंड किया, ये हांगकांग की तरफ से ये लेटर है, ये इसमें मेरा नाम, कंपनी का नाम, हर चीज़ मेंशन्ड है। ये देखिए जी। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको ये लेटर लिखते हैं। व्यूवर्स, अक्सर जब ये लेटर इशू होता है, आता है आपके पास, तो जब इसे ओपन करते हैं तो इसमें एक ही लेटर होता है। एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कि आप इतनी फ़ीस जो है हांगकांग इमिग्रेशन में जमा करें ताकि आपको वीज़ा दिया जा सके। लेकिन मेरे पास ये एक लेटर जो है ना, वो एक्स्ट्रा मिला है मुझे। मेरी एक्चुअली ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी है। उन्होंने कहा था कि मैंने एक्चुअली सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे ये लेटर लिखा कि अगर आप डबल एंट्री चाहते हैं या फिर आपको हांगकांग का मल्टीपल वीज़ा चाहिए तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसी में उन्होंने ये एक इन्वेलप रखा है। ये इन्वेलप है, ये उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि आप रिक्वेस्ट लेटर जो है ना, वो इसी में डाल के, उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है हांगकांग इमिग्रेशन का, और साथ में ये एक इन्वेलप भी दिया हुआ है कि आप इसमें रिक्वेस्ट लेटर हमें अरसाल करें और वीज़ा फ़ीस जमा करवाएं। हम आपको डबल एंट्री या फिर आप मल्टीपल वीज़ा चाहते हैं तो वो भी इशू करेंगे। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हांगकांग इमिग्रेशन को वीज़ा के लिए सेंड करने हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप चाइना एम्बेसी में हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हांगकांग से मंगवाना होता है। तो विदाउट इनविटेशन लेटर आप चाइना एम्बेसी में हांगकांग का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इनविटेशन लेटर के साथ भी आप हांगकांग का वीज़ा चाइना एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो आपका रेफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा होता है, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली हांगकांग इमिग्रेशन में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप विदाउट इनविटेशन लेटर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जस्ट होटल बुकिंग पे, और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये है कि आपने, दूसरा तरीका ये कि आपने डायरेक्ट हांगकांग इमिग्रेशन को कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। अगर चाइना एम्बेसी में करते हैं तो डेफिनेटली आपको पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट भी भेजना है, आपके डॉक्यूमेंट सारे जाएंगे। लेकिन ये भी बेनिफिट है कि आपको हांगकांग इमिग्रेशन में कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आपका आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, ये आपके पास ही रहेंगे। तो गाइस, एक और बेनिफिट इसका ये है कि वीज़ा फ़ीस तभी वो लेंगे जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस हांगकांग इमिग्रेशन नहीं लेगी। आपको रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो मिल जाएगा और कोई किसी किस्म की फ़ीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। फ़ीस आपने तभी देनी होगी कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अब बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपने वीज़ा फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, उसे फिलअप करना है। दूसरे नंबर पे आपको आपका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट का आपने कंप्लीट हर पेज की आपने फ़ोटोकॉपी लेनी है
अच्छी तरह A4 साइज़ जो पेपर है उस पर आप ले लें। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड है उसकी कॉपीज़ करवानी है, आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी लेनी है, और आपने एक टूर प्लान बनाना है कि आप हांगकांग क्यों जा रहे हैं। इसके अलावा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ओरिजिनल 3 माह की लगा ले या 6 माह की लगा ले, तो 3 माह की लगाएं तो वो भी ठीक है, 6 माह की लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप लगा सकते हैं। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट जिस पे आपके बैंक मैनेजर का कांटेक्ट नंबर मेंशन्ड होना चाहिए। उसके अलावा आप उनसे अपने मेंटेनेंस लेटर लेंगे अपने अकाउंट का, उस पे भी आपका ब्रांच एड्रेस वगैरह, आपके बैंक मैनेजर का कांटेक्ट नंबर वगैरह मेंशन होना चाहिए, क्योंकि बैंक में आपकी वेरिफिकेशन आएगी आपकी मुतलका ब्रांच में। तो आपने अपनी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट भिजवानी है साथ में, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं वो आपने लगाने हैं, जैसा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा लें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है। अगर मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की तरफ से एक लेटर इशू होता है जिसकी फ़ीस 3 से 5 हज़ार तक उन्होंने रखी है, कि वो सदर रिक्वेस्ट करता है कि ये बंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है और अच्छा बिजनेसमैन है, इसको वीज़ा दिया जाए। वो लेटर साथ में लगा लें। इसके अलावा एक और आपने अपना, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे एक गारंटी लेटर बनवाएंगे कि जिससे कंपनी ये बताएगी कि ये हमारा एम्प्लॉई है, ये जाएगा वहाँ विज़िट करेगा, इसकी सैलरी ये है, और ये विज़िट करके वापस आ जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आप कंपनी के ओनर हैं तो आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे बनाएंगे एक गारंटी लेटर। वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि आप अपनी मेंशन करेंगे माहाना इनकम, कि मेरी माहाना इनकम ये है, मैं ये बिज़नेस यहाँ पे चला रहा हूँ, ये मेरी कंपनी का नाम है, और मैं जो विज़िट करने के लिए हांगकांग जाऊँगा, इतने दिन का स्टे है मेरा, मैंने यहाँ जाना है और मैं वापस आके अपनी कंपनी को ज्वाइन करूँगा। ये लेटर आपने देना है। तो यही वो डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा है, आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो वो भी कॉपी आप साथ में ज़रूर लगाएंगे। अगर आपका एक्सपायर्ड पासपोर्ट है पहला, उस पर अच्छे वीज़ाज़ कुछ लगे हुए हैं तो वो भी आप कॉपी साथ में अटैच कर लीजिएगा। तो ये आप स्क्रीन पे आप एड्रेस देख रहे हैं कि किस एड्रेस पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वाया DHL कर ले, वाया पोस्ट ऑफिस, जैसे आप मुनासिब समझे आप इस एड्रेस पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फिर क्या होगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ये 1 माह के अंदर आपको रिप्लाई दे देंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव है, तो आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है तो आपको फिर भी ये मेल कर देंगे या इसी तरह का लेटर लिखेंगे कि आपका वीज़ा किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है। तो यही आसान सा तरीका है। तो इसी तरीक़ाकार से काफ़ी वीज़ाज़ जो हैं हांगकांग के करवाए हैं, मेरे दोस्तों ने करवाए हैं, मेरे भाई ने करवाए हैं, मैंने खुद करवाए हैं। तो ये तरीका नहायत ही आसान है, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो व्यूवर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप इस जैसी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल हुरम इंटरनेशनल ट्रेडर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए मज़ीद ऐसी ही वीडियो ला सकूं जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे, आप आसानी से वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू।